अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एमए यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त रमीज़ अहमद और यकीनन आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं आपको इलस्ट्रेटर के अंदर इन्फोग्राफ को डिज़ाइन करने का तरीका सिखाने जा रहा हूं। मेरी ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वो नहीं जानते किस तरह से इलस्ट्रेटर में रहते हुए इन्फोग्राफ को डिज़ाइन किया जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा आसान वे से, ताकि वीडियो को देखने के बाद आप भी इसको डिज़ाइन कर सकें। तो शुरू करते हैं बगैर किसी ताखीर के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इलस्ट्रेटर एप्लीकेशन को पहले से ओपन किया है और एक शीट क्रिएट की है। आप भी इलस्ट्रेटर को जब ओपन करेंगे कोई भी रैंडम साइज पुट करके इस शीट को क्रिएट कर सकते हैं। चाहे तो 1000 बाय 1000 यानी विड्थ और हाइट सेम रख सकते हैं। मैंने एक फर्जी यानी साइज लिया है। अब इन्फोग्राफ को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड से एम बटन दबाएंगे, उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड पर आएंगे तो यहाँ आपके पास ये फिल में व्हाइट कलर है और स्ट्रोक में ब्लैक है। हमें फिल का जो कलर है उसको रिमूव करना है, तो नीचे रेड लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं फिल के अंदर आपको रेड लाइन नजर आ रही है। हमने फिल का कलर रिमूव कर दिया। स्ट्रोक के अंदर कलर रखेंगे, उसकी हमें जरूरत है। उसके बाद लेफ्ट से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं इस तरह से राइट की तरफ आएंगे। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। इस तरह से रैंडम शेप को आपने क्रिएट करना है। अंदर की तरफ आपको डॉटेड नजर आ रहे हैं, इनमें से किसी भी एक एंकर पॉइंट पर माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए अंदर की तरफ माउस को मूव करेंगे। इस स्टेज पर आने के बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को आपने छोड़ देना है। हमने लेफ्ट और राइट वाले जो कॉर्नर है उनको राउंड करना है। उसके बाद वी बटन दबाएंगे, सिलेक्शन टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर आएंगे रोटेट टूल पर, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। आगे मजीद आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे। फर्स्ट है रोटेट टूल, सेकंड है रिफ्लेक्ट टूल। उसकी शॉर्ट की ओ है। हम इस रिफ्लेक्ट टूल पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। हमें इस शेप की एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए सेम साइज की राइट साइड पर। तो इसके लिए जैसे ही आप रिफ्लेक्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड पर आएंगे, इस पर माउस का पॉइंटर लेकर आएंगे तो स्नैप करेगा, एंकर लिखा हुआ नजर आएगा। तो आप व्यू पर आए, यहाँ पर आपने स्मार्ट गाइड को एक्टिव करना है। स्नैप टू पॉइंट, स्नैप टू ग्लिफ, इसको आपने एक्टिव रखना है। उसके बाद अब आप माउस को पॉइंटर लेकर आएंगे तो इसी तरह से आपके पास एंकर लिखा हुआ नजर आएगा। कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करके रखेंगे, उसको आपने नहीं छोड़ना। यहाँ पर एक बार माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने ये रिफ्लेक्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जो शेप आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रही थी, जैसे ही रिफ्लेक्ट का डायलॉग बॉक्स आया वही शेप आपको राइट साइड पर नजर आ रही है। हमें सेम साइज की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए राइट साइड पर। तो वर्टिकल पर चेक लगाएंगे, 90 डिग्री रखेंगे। कॉपी पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, पहले वाली शेप हमारी मौजूद है, उसी की सेम साइज की डुप्लीकेट कॉपी राइट साइड पर। और यहाँ पर आप एक चीज नोट करें, दोनों पॉइंट मिले हुए। तो रिफ्लेक्ट टूल की मदद से इसकी कॉपी इसी तरह से आपने क्रिएट करनी है। उसके बाद वी बटन दबाएंगे। अब इसकी एक मजीद कॉपी क्रिएट करते हैं। उसके लिए आल्ट की को प्रेस करके रखेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते ऊपर की तरफ आएंगे। जब आपको ये इस लाइन पर स्नैप करे, इंटरसेक्ट लिखा हुआ नजर आए या पिंक लाइन इंडिकेट करे, तो अब आपने पहले माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, उसके बाद आल्ट की को छोड़ देना है। इस तरह से भी आप डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। अब माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, साथ शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे। पहले आपने माउस का लेफ्ट क्लिक करना याद रखिएगा। उसके बाद इस शेप को यहाँ तक मूव करेंगे, पहले माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे, देन उसके बाद शिफ्ट की को छोड़ेंगे। उसके बाद हम एलिप्स टूल को लेते हैं, एल बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर जब आप माउस का पॉइंटर लेकर आएंगे तो ये आपको पाथ लिखा हुआ नजर आएगा। ये जो लाइन है टॉप वाली को पाथ कहते हैं। शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते नीचे की तरफ आएंगे। नीचे वाली लाइन पर जैसे ही आप लेकर आएंगे, इंटरसेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है या पाथ लिखा हुआ आपको नजर आए, तो आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, उसके बाद शिफ्ट की को छोड़ देना है। राइट साइड पर आते हैं तो ये सेम साइज विड्थ और हाइट आपको नजर आ रही है। वी बटन दबाएंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं इन दोनों शेप को सिलेक्ट करेंगे। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। जब दो शेप सिलेक्ट हो जाएंगी तो ये ब्लू हाईलाइट होगा। हमने इस शेप के मुताबिक इस सर्कल को मूव करवाना है। उसके बाद रेक्टेंगल शेप पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डार्क ब्लू हाईलाइट आपको नजर आएगा। इसका मतलब ये शेप अब इस रेक्टेंगल शेप के मुताबिक मूव होगी। राइट साइड पर आएंगे, प्रॉपर्टी में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन सेंटर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्कल है उसके सेंटर में रहे। उसके बाद यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन राइट करेंगे, वो सर्कल आपको उसी शेप के राइट साइड पर नजर आएगा। अनसेलेक्ट करेंगे, किसी भी खाली जगह पर क्लिक करेंगे, अनसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस शेप को दोबारा सिलेक्ट करेंगे, एलिप्स टूल वाली को। उसके बाद आपने कंट्रोल की को प्रेस करते हुए सी दबाना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए एफ बटन दबाना है। इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब इसको रीसाइज करते हैं, आल्ट और शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे क्योंकि ये कॉपी क्रिएट है। किसी भी पॉइंट से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए अंदर की तरफ मूव करेंगे। इतना मूव करने के बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को आपने छोड़ देना है। तो ये सर्कल हमारा रीसाइज हो गया, जिसकी हमने डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट की थी। रीसाइज करने के बाद आप एक चीज नोट करें, ये सर्कल हमारा सिलेक्ट है, बाकी चीजें अनसिलेक्ट है। हमने इसको लॉक करना है। लॉक करने की वजह ये है कि हम बाकी डिजाइन जैसे ही कंप्लीट करेंगे, इस सर्कल के अंदर कोई चेंजिंग हमने नहीं करनी। हम इसको लॉक कर देते हैं। उसके लिए ऑब्जेक्ट पर आएंगे, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। लॉक पर आएंगे, यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा सिलेक्शन कंट्रोल
कंट्रोल 2 इसकी शॉर्ट की है। हम जिस चीज को सिलेक्ट करेंगे उसको सिर्फ लॉक कर रहे हैं। अगर आप 2 से ज्यादा शेप्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप इसी तरह से कंट्रोल 2 करेंगे, तो जो चीजें आपके पास सिलेक्ट होंगी इलस्ट्रेटर के अंदर वो लॉक हो जाएंगी। हम इस पर क्लिक करते हैं, ये शेप हमारी लॉक हो गई है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगी। अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते यहाँ तक इतना एरिया ड्रैग करना है। माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे तो बाकी तमाम शेप्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगी सिवाय इस सर्कल के। लेफ्ट साइड पर आएंगे, पैनल में आपको यहाँ शेप बिल्डर टूल होगा, उसकी शॉर्ट की शिफ्ट एम है। आप इस टूल पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। फिल में आपने कोई कलर फिल नहीं करना, स्ट्रोक में कलर आपने रहने देना। अभी हम स्केच तैयार करेंगे, स्केच कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको कलर फिल करने का तरीका भी गाइड करूंगा। अब यहाँ देखें कि हमने तमाम शेप्स को सिलेक्ट किया है, यहाँ आपको ग्रिड लाइन बनी हुई नजर आ रही है। अब आपने यहाँ से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते इतना मूव करना है, जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ आपने इसी तरह से फॉलो करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, ये शेप हमारी क्रिएट हो गई है। वी बटन दबाएंगे, अनसिलेक्ट करेंगे, जो इजाफी पार्ट्स हैं उनको डिलीट कर देंगे। इस शेप पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से आल्ट और शिफ्ट की दोनों प्रेस करके रखेंगे। किसी भी पॉइंट से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए अंदर की तरफ मूव करेंगे। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। इस तरह से आपने रेक्टेंगल शेप को रीसाइज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट पर आएंगे, यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा अनलॉक का। जो शेप हमने लॉक किया उसको अनलॉक करते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये शेप आपके पास अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद आपने इस शेप पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, शिफ्ट की को होल्ड करते हैं सर्कल पर क्लिक करना है, दोबारा आपने सर्कल पर क्लिक करना है। रेक्टेंगल शेप को सर्कल के हिसाब से मूव करवाते हैं। प्रॉपर्टी पैनल में आएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन सेंटर करेंगे, अनसिलेक्ट करेंगे, दोबारा रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करेंगे पहले, फिर शिफ्ट की को होल्ड करते हुए इस तरह से मूव करेंगे। यहाँ तक मूव करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना, उसके बाद शिफ्ट की को छोड़ना है। आल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हैं, थोड़ा सा मजीद रीसाइज करते हैं। अब आपने इतना रीसाइज करना है। उसके बाद ये जो पार्ट है इसकी मुझे एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, जूम कर देता हूँ। इसकी डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से ओ बटन दबाएंगे, आपके सामने रिफ्लेक्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आल्ट की को प्रेस करते हैं इस पॉइंट पर आपने एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। सेम रिफ्लेक्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वर्टिकल 90 डिग्री, कॉपी पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद बाहर से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। माउस के लेफ्ट क्लिक को जैसे ही आप छोड़ेंगे तमाम शेप सिलेक्ट हो गई हैं। शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे। इस बार फिल में आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। स्ट्रोक के अंदर आपने कलर को रिमूव कर देना है। उसके बाद इस पार्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये फिल हो गया है। सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके इस पार्ट को आप डिलीट कर देंगे, इसका काम खत्म हो गया, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। ये शेप है, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं, ये सिलेक्ट हो गई है। अब मैं आपको ग्रेडियंट कलर को फिल करने का तरीका गाइड करता हूँ। मेरे बिगिनर दोस्त जो फर्स्ट टाइम इलस्ट्रेटर को यूज कर रहे हैं उनको नहीं मालूम कि ग्रेडियंट कलर कैसे फिल किया जाता है। आप विंडोज पर आएंगे, यहाँ आपके पास देख सकते हैं ग्रेडियंट और यहाँ कंट्रोल F9, ये उसकी शॉर्ट की है। इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। इस जगह पर आपने माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, व्हाइट एंड ब्लैक पे क्लिक करेंगे। इस स्लाइडर पर आपने माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करना है, कलर के स्विचेस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। येलो पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, अब राइट वाले स्लाइडर पर माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे, कलर के स्विचेस ओपन हो जाएंगे। इस बार डार्क कलर यूज करते हैं और दोबारा क्लिक करते हैं, इस पैनल को क्लोज कर देते हैं। इस तरह से आप आसानी से ग्रेडियंट कलर को फिल कर सकते हैं। जी बटन दबाएंगे, एक लाइन आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। शिफ्ट की को होल्ड करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। नीचे वाले पार्ट में लाइट कलर और ऊपर वाले पार्ट में डार्क कलर होना चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन आपने इस तरह से सेट करनी है। ये था जी ग्रेडियंट कलर फिल करने का तरीका। अब मैं आपको आई ड्रॉपर टूल के थ्रू कलर को फिल करने का तरीका गाइड करता हूँ। इस शेप पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पर आएंगे, पैनल में यहाँ आपके पास आई ड्रॉपर टूल होगा, उसकी शॉर्ट की आई है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आई ड्रॉपर टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। इस कलर पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ जो पहले से मैंने बना के रखे हुए हैं। अब उसके बाद जी बटन दबाते हैं, स्लाइडर आ जाएगा। शिफ्ट की को होल्ड करते हुए आपने नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना माउस को, माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ना, उसके बाद शिफ्ट की को छोड़ना। इस तरह से ये कलर फिल हो गया। उसके बाद वी बटन दबाते हैं, इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, आई बटन दबाएंगे और आप इस कलर को पिक करते हैं, वो कलर वहां पे फिल हो गया। उसके बाद वी बटन दबाते हैं, टॉप से नीचे तक हम इसको सिलेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी पैनल पर आते हैं, यहाँ पर स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और तमाम के स्ट्रोक रिमूव कर देंगे। रेड लाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तमाम स्ट्रोक रिमूव हो गए। अब उसके बाद इस सर्कल पर क्लिक करते हैं, आल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए इसको थोड़ा सा रीसाइज करते हैं। अब उसके बाद राइट साइड पर आएंगे, स्ट्रोक का कलर इसका व्हाइट कर देते हैं और यहाँ पे इसका साइज हम 2 कर देते हैं। इस तरह से ये शेप हमारी क्रिएट हो गई है। आप भी इसी तरह से कलर को फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर को इस तरह से बना के रख लें, अपनी मर्जी का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं।
सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको समझाना था। आई होप कि यहाँ तक आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए। मैंने जल्दी से टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। अब जैसा कि ये 1 है, इसका जो फॉन्ट है आप यहाँ नोट कर सकते हैं, और इसी तरह से जो मैंने इंस्पायर टाइप किया उसका फॉन्ट भी नोट कर सकते हैं। दोनों के डिफरेंट फॉन्ट है, आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी मर्जी का कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट 1 को हम इस सर्कल पर लेकर आते हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि टाइप टूल की मदद से आप यहाँ 1 टाइप करें, आप कहीं भी टाइप करें, उसको हम मूव करवा सकते हैं। जैसे कि ये 1 सिलेक्ट है, शिफ्ट की को होल्ड करते हैं, सर्कल पर क्लिक करते हैं, अगेन आप सर्कल पर क्लिक करेंगे, ये ब्लू हाईलाइट हो गया। प्रॉपर्टी पैनल में आएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन सेंटर करेंगे। इसी तरह से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट की होल्ड करते हैं, इस शेप पर क्लिक करते हैं, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन सेंटर करेंगे, 1 को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हैं, इसको थोड़ा सा रीसाइज करेंगे इसी तरह और यहाँ पे सेट कर देंगे। अब इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट है, शिफ्ट की को होल्ड करते हैं, 1 को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट्स पर आएंगे, स्टार लाइज पर आएंगे, ड्रॉप शेडो पर आएंगे, और इस तरह से ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ एक्स में 2 और यहाँ भी 2 और ब्लर में भी 2 करके उसको ओके कर देंगे। इस तरह से इसकी ड्रॉप शेडो क्रिएट हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया किस तरह से आप इलस्ट्रेटर में रहते हुए इन्फोग्राफ को डिजाइन कर सकते हैं। और ये स्पेशली वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं जानते कि इन्फोग्राफ को कैसे डिजाइन किया जाता है, और ये उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अब दे मुझे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आपकी खिदमत के लिए हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।